नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1-2-1। बिहार चुनाव में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है, लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा होता दिख रहा है और माना जा रहा है कि जो थर्ड फ्रंट बनेगा उसमें छोटी छोटी पार्टियां बनेंगी, जुड़ेंगी, और जो बड़ी पार्टियां भी हैं लेकिन उनका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और जो बीते कई चुनावों से जीत के लिए तरस रही हैं वो पार्टियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो अगर बिहार में थर्ड फ्रंट की बात करें तो इसमें कई पार्टियां शामिल हो सकती हैं। आपको पता ही है कि हाल के दिनों में बिहार में कई नई पार्टियां बनी हैं, जिसमें प्रशांत किशोर ने बीते साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का ऐलान किया था, जन स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसके अलावा नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले आरसीपी सिंह, उन्होंने भी अपनी एक नई पार्टी बनाई है, नाम है आप सबकी आवाज़। वहीं बिहार के तेज तर्रार रहे आईपीएस शिवदीप लांडे, वो भी पॉलिटिक्स में कूद गए, उन्होंने भी अपनी नई पार्टी बना दी है, हिंद सेना। इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी है ही, जो अभी तक किसी गठबंधन में गई नहीं है, एनडीए से उन्होंने नाता तोड़ दिया है, महागठबंधन में अभी तक उनकी बात बनी नहीं है, तो एक वो पार्टी है। इसके अलावा 2 बड़ी पार्टियां भी हैं। एक है असुद्दीन ओवैसी की AIMIM और दूसरी है मायावती की BSP। ये 2 पार्टियां भी बिहार में बड़ी पार्टियां हैं, क्योंकि BSP का जनाधार एक वक्त पूरे देश में था और नेशनल पार्टी का दर्जा है। वहीं ओवैसी है जो पिछला चुनाव लड़ा था 2020 में, 18 सीटों पर 5 सीटें जीती भी थीं, हालांकि 4 विधायक उनकी पार्टी छोड़कर चले गए थे। तो ओवैसी की पार्टी, मायावती की पार्टी, शिवदीप लांडे की पार्टी, आरसीपी सिंह की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी और जन स्वराज हालांकि अभी तक कह रही कि वो किसी के साथ कोई गठबंधन करेगी नहीं और अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेगी। जो उसका एजेंडा है, जो उसके मुद्दे हैं, जो बिहार की जनता के मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर वो चुनाव लड़ेगी। तो अभी ये ऐसी 5 पार्टियां हैं जो थर्ड फ्रंट बना सकती हैं। आपको याद होगा इससे पहले 2020 में भी थर्ड फ्रंट बना था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, जो अब फिलहाल एनडीए में है। BSP सुप्रीमो मायावती उनके साथ थी और ओवैसी भी उनके साथ थे। तब वो 3 पार्टियों का फ्रंट बना था, तीसरा मोर्चा। लेकिन इस बार जो नई पार्टियां बनी हैं, क्योंकि अभी तक उनकी जो स्थिति है वो पता नहीं लग सकी है वो किस ओर जाना चाह रही हैं। आरसीपी सिंह है, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है, 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं। हालांकि उनके महागठबंधन और एनडीए में जाने की कोई चांस दिख नहीं रहा है, तो वो भी हो सकता है मायावती के साथ जाएं। ओवैसी हैं, वो भी अकेले लड़ रहे हैं, वो भी मायावती के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा जो 2 छोटी पार्टियां हैं, शिवदीप लांडे की पार्टी है, ये भी शामिल हो सकते हैं। तो ये जो एक अलायंस, बड़ा अलायंस बन सकता है, अगर ये अलायंस मिलकर चुनाव लड़ता है तो हो सकता है कि ये एनडीए और महागठबंधन को चुनौती तो नहीं लेकिन टेंशन में ज़रूर डाल सकता है। क्योंकि वोट बैंक की बात करें तो जो मुस्लिम वोट बैंक है बिहार में वो करीब 17% के आसपास है। जो दलित वोट बैंक है वो करीब 19% के आसपास है। तो 17 और 19 करीब 35 से 36% जो वोट बैंक है उसी की राजनीति ओवैसी की पार्टी और मायावती की पार्टी करती है। हालांकि दलित वोट बैंक इस वक्त थोड़ा सा बिखरा हुआ है, मायावती के साथ नहीं है। तो कोशिश मायावती की यही है कि दलित वोट बैंक को एकजुट किया जाए ताकि उनकी पार्टी बिहार में जीत सके और कुछ सीटों पर उसका खाता खुल सके। क्योंकि बीते चुनाव मायावती की पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे, फिर चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, किसी चुनाव में खाता नहीं खुला। तो इसलिए अब उनकी भी पूरी कोशिश और पूरा जोर बिहार चुनाव को लेकर है। इसीलिए उन्होंने ऐलान भी किया है कि भाई 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भविष्य में क्या फ़ैसला लिया जाएगा वो अभी छिपा हुआ है। लेकिन ये कहा गया था कि महागठबंधन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन गठबंधन करेंगे, किसके साथ करेंगे ये खुलासा नहीं हुआ था। तो जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और जो राजनीतिक माहौल बन रहा है, चुनावी माहौल बन रहा है, उसको देखकर लग रहा है क्योंकि ये वो सब पार्टियां हैं जो थर्ड फ्रंट बना सकती हैं और एकजुट लाने का काम हो सकता है पशुपति पारस शुरू करें, मायावती शुरू करें, ओवैसी शुरू करें। क्योंकि ओवैसी भी कभी मायावती की आलोचना करते आपने नहीं पाया होगा, पशुपति पारस भी कभी मायावती
के खिलाफ नहीं बोले हैं। तो इन सब की विचारधारा भी एक है। पशुपति पारस भी दलित पॉलिटिक्स करते हैं और वो तो दावा कर चुके हैं कि 80% जो दलित आबादी है वो उनके साथ है। तो बहुत कुछ हो सकता है, संभावनाएं बहुत हैं। तो ये जो बिहार चुनाव है इसमें इस बार बहुत पार्टियां चुनाव में उतर रही हैं। महागठबंधन में ही 7-8 दल हैं, एनडीए में 5 दल हैं। इसके अलावा इन पार्टियों को भी अगर आप जोड़ लें, जन स्वराज की पार्टी भी अलग खड़ी हो गई है, फिर ये बीएसपी है, ओवैसी हैं, उसके अलावा आरसीपी सिंह की पार्टी है, शिवदीप लांडे की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है। तो ये सब अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इनकी शक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी। अगर ये एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि जो ओवैसी पिछली बार 5 सीटें जीते थे, इस बार हो सकता है उनका आंकड़ा 10 तक पहुंच जाए। और बीएसपी जिसका अभी तक खाता नहीं खुला, हो सकता है बिहार में वो 5 से ज़्यादा सीटें जीत जाए। और पशुपति पारस जो अभी तक 0 चल रहे हैं, जिनका विधानसभा में भी कोई मेंबर नहीं है पार्टी से, लोकसभा में भी नहीं है, वो भी इस बिहार विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दे सकते हैं और उनको भी हो सकता है 5-6 सीटें मिल जाएं। और जो नई पार्टियां बनी हैं, आरसीपी सिंह और शिवदीप लांडे, ये भी खाता खोल लें। तो अगर ये सब एकजुट आते हैं और थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो बड़ा अंतर पैदा हो सकता है। और अगर ये 10-20 सीटों पर भी इस थर्ड फ्रंट ने अंतर पैदा किया तो किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी ये भी पता नहीं चलेगा, कि महागठबंधन की बढ़ेंगी कि एनडीए की बढ़ेंगी। तो एक ये बड़ी संभावना निकल कर सामने आ रही है बिहार चुनाव को लेकर कि एक थर्ड फ्रंट बन सकता है, तीसरा मोर्चा बन सकता है, जिस मोर्चे में ये सब दल शामिल हो सकते हैं, जिसमें बीएसपी, ओवैसी की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, आरसीपी सिंह की पार्टी और शिवदीप लांडे की पार्टी भी शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन थोड़ा सा बदलाव या कहें बड़ा बदलाव भी बिहार चुनाव में दिख सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन दलों को मिलकर एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहिए? क्योंकि जो इन दलों की राजनीति है वो भी बिल्कुल अनुकूल है बिहार की जो जाति राजनीति और जो दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। तो अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।